नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अमरावती, महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। दोपहर के करीब 3 बजे थे। महाराष्ट्र के शहर अंबा नगरी, जिसे लोग अब अमरावती के नाम से जानते हैं, उसकी सड़कों पर काफी भीड़ थी। सड़क किनारे गोपाल प्रभा मंगल कार्यालय है। उसके सामने जाना माना सहा कोचिंग सेंटर है, जिसकी क्लास छूटी थी। सेंटर से बाहर निकलने वाले छात्रों की वजह से भीड़ और बढ़ गई थी। सड़क की चहल पहल से अलग साइड में खड़ा एक युवक बड़ी बेसब्री से क्लास से निकलते छात्र छात्राओं को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसका इंतजार खत्म हो गया। सारे छात्र और छात्राओं के निकलने के कुछ देर बाद 2 छात्राएं बाहर निकली और आपस में बातें करते हुए बस स्टॉप की ओर जाने लगी। साइड में खड़ा वो युवक उनके पीछे लग गया। इसके पहले कि दोनों छात्राएं बस स्टॉप तक पहुंच पाती, युवक ने आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। उसने जिन छात्राओं का रास्ता रोका था, वो उनमें से एक छात्रा से बात करना चाहता था। उनमें एक छात्रा का नाम था अर्पिता और दूसरी का अपर्णा। दोनों लड़कियां फ्रेंड थी। अचानक इस तरह सामने आए युवक को देखकर अर्पिता के दिल की धड़कन बढ़ गई। डरी सहमी अर्पिता ने एक बार अपनी फ्रेंड अपर्णा की तरफ देखा, फिर उसने हिम्मत जुटाकर युवक की तरफ देखते हुए कहा, तुषार, तुम यहाँ? गनीमत है तुमने मुझे पहचाना। तो मैं तो समझा कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुषार के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। बेकार की बातें छोड़ो और हट जाओ हमारे रास्ते से, हमारी बस निकल जाएगी। अर्पिता ने गुस्से में कहा, बसें तो आती जाती रहेंगी, ये बताओ कि तुम मेरे पास कब आओगी? मेरी इस बात का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम मुझसे कटी कटी क्यों रहती हो? तुम्हारे घर वाले मुझे तुमसे मिलने क्यों नहीं देते? आखिर मेरी गलती क्या है? हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है और शादी भी की है। तुषार ने अर्पिता को समझाने की कोशिश की। वो सब हमारी नादानी और बचपना था, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं सब भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। कहकर अर्पिता उसके बगल से होकर निकलने लगी, लेकिन तुषार ने उसे निकलने नहीं दिया। वो उसके सामने अड़कर खड़ा हो गया। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। भले ही हमारी शादी घर वालों की मर्जी से ना हुई हो, लेकिन मंदिर में ही सही हुई तो है। तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी ही रहोगी। तुषार ने अर्पिता से कड़े शब्दों में कहा, देखो तुषार, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं अपना कैरियर देख रही हूँ, तुम अपना कैरियर देखो, उसी में हमारी भलाई है। तुम मुझे अपने दिल से निकालकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ, ये दोनों के लिए अच्छा है। अर्पिता की सहेली अपर्णा ने भी तुषार को समझाने की कोशिश की कि वो उसे भूल जाए। अर्पिता और अपर्णा की बातों से परेशान होकर तुषार का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुषार ने अर्पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपने परिवार और समाज के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरा परिवार जो कह रहा है मुझे वही करना होगा, अर्पिता ने कहा। उसका जवाब सुनकर तुषार अपाक हो बैठा और उसने कपड़ों के अंदर छिपा कर लाया चाकू बाहर निकाल लिया। उसके हाथों में चाकू देखकर अर्पिता और अपर्णा दोनों बुरी तरह से घबरा गई। इसके पहले कि वे दोनों कुछ बोल पाती, तुषार ने अर्पिता के पेट, सीने और गले पर लगभग 18 वार कर दिए। अपर्णा ने जब अपनी फ्रेंड अर्पिता की मदद करने की कोशिश की, तो तुषार ने उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। तुषार के इस हमले से दोनों जमीन पर गिर पड़ी और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। अर्पिता और अपर्णा की चीख पुकार से आने जाने वाले लोगों के कदम रुक गए। कुछ मिनटों तक तो किसी को समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। लोग मुख बने खून में डूबी लड़कियों को देखते रहे। जब समझ में आया तो लोग अर्पिता और अपर्णा की मदद के लिए आगे बढ़े। लोगों को अर्पिता और अपर्णा की मदद करते देख तुषार समझ गया कि अब उसका वहां रुकना ठीक नहीं है। वो चाकू घटनास्थल पर फेंककर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कारनामों से गुस्साए लोग उसके पीछे पड़ गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ऑटो रोककर अर्पिता और अपर्णा को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अर्पिता को मृत घोषित कर दिया और घायल अपर्णा के उपचार में जुट गए। दूसरी तरफ तुषार का पीछा कर रहे लोगों ने उसे ईंट पत्थरों से घायल करके दबोच लिया। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। गुस्साए लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस घटना की खबर थोड़ी दूरी पर स्थित
राजापेट पुलिस थाने की पुलिस को लगी तो वो तुरंत हरकत में आ गई। थाना प्रभारी किशोर सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले लोगों की गिरफ्त में फंसे तुषार को अपनी कस्टडी में लिया। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। थाना प्रभारी किशोर ने अपने सहयोगियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल पर पड़े रक्त रंजित चाकू और रक्त सनी मिट्टी का नमूना लेकर उसे सील कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए। वहां से वो सीधे अस्पताल चले गए। ये घटना 9 जुलाई 2019 की थी। कुछ ही मिनटों में दिल दहलाने वाली इस वारदात की खबर पूरे शहर में फैल गई। मामले की जानकारी पाकर अमरावती के सीपी संजय बाविस्कर, डीसीपी जोन 2 शशिकांत सातव और एसीपी बलीराम डाखरे भी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने वहां के डॉक्टरों से मिलकर बात की और मृतका अर्पिता और घायल अपर्णा का सरसरी निगाह से निरीक्षण किया। फिर थाना प्रभारी किशोर को जरूरी निर्देश देकर चले गए। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मृतका अर्पिता की फ्रेंड अर्पणा का विस्तार से बयान लिया। इसके बाद हत्या का केस नामजद करके अर्पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने थाने लौटकर इस घटना की जानकारी अर्पिता और अर्पणा के घर वालों को दी। साथ ही केस की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर संभाजी पाटिल व दत्ता नखड़े को सौंप दी। इस घटना की खबर मिलते ही अर्पिता के परिवार वाले रोते पीटते राजापेट पुलिस थाने पहुंचे। जांच अधिकारियों ने उन्हें सांत्वना देकर उनसे पूछताछ की। अर्पिता के घर वालों ने बताया कि तुषार उनकी बेटी अर्पिता से एक तरफा प्यार करता था और उस पर शादी के लिए दबाव बनाता रहता था। वो सालों से उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि तुषार अर्पिता को अक्सर छेड़ता और परेशान करता था, साथ ही धमकियां भी देता था। उसने अर्पिता से शादी का एक फर्जी वीडियो भी तैयार कर रखा था, जिसे वो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता रहता था। उन लोगों ने इसकी शिकायत वडनेरा पुलिस थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उससे वो वीडियो डिलीट करवाया और माफीनामा लेकर छोड़ दिया था। तुषार के परिवार वालों ने भी अर्पिता पर कुछ इसी तरह का आरोप लगाया था। उनके अनुसार अर्पिता ने तुषार से प्यार किया था और उसे सपना दिखाया था। यहाँ तक कि दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। तुषार का कोई कसूर नहीं था। अर्पिता ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दिया था, जिससे हताश होकर उसने इस तरह का कदम उठाया। दोनों के घर वालों के बयानों में कितनी सच्चाई थी, इसका पता लगाने के लिए जांच अधिकारियों ने जब गहराई से जांच की तो असफल प्रेम की कहानी सामने आई। 22 साल का तुषार अमरावती जिले के तालुका भातकुली गांव मलकापुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम किरण मस्करे था। वो गांव के एक गरीब किसान थे। उनका और उनके परिवार का गुजारा गांव के संपन्न किसानों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके होता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण तुषार ने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। सुंदर और महत्वाकांक्षी अर्पिता तुषार के पड़ोसी गांव कठवा वाहन की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम दत्ता साहिब ठाकरे था। ठाकरे गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न किसान थे। उनके परिवार में अर्पिता के अलावा उसकी माँ और एक बड़ा भाई था। अर्पिता पढ़ाई लिखाई में तो तेज थी ही, व्यवहार कुशल भी थी। तुषार मस्करे उसकी खूबसूरती और व्यवहार का कायल हो गया। गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अर्पिता दत्ता ठाकरे की लाडली बेटी थी। वो उसे ऊंची शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्पिता को पूरी आजादी दे रखी थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आदमी जो सोचे वो हो ही जाए। दत्ता ठाकरे की भी ये चाहत पूरी नहीं हो सकी। 18 साल की अर्पिता और तुषार की लव स्टोरी सन 2017 में तब शुरू हुई थी जब दोनों ने गांव के हाई स्कूल से निकलकर तालुका के भातकुली केसरबाई लाहौटी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया था। दोनों एक ही क्लास में थे। दोनों के गांव भी आसपास थे। जल्द ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कॉलेज में कई युवक युवतियों ने अर्पिता से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन अर्पिता ने उन्हें महत्व नहीं दिया था। वो मन ही मन तुषार से प्रभावित थी। अर्पिता को जितना भी समय मिलता तुषार के साथ बिताती थी। तुषार भी अर्पिता जैसी दोस्त पाकर खुश था। कॉलेज आने के लिए अर्पिता के पास स्कूटी थी। तुषार का घर अर्पिता के रास्ते में पड़ता था, इसलिए वो तुषार को अक्सर अपनी स्कूटी पर उसके घर तक छोड़ देती थी। इसके चलते दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इस बात का दोनों को तब पता चला जब उनके दिलों की बेचैनी बढ़ने लगी।
इंटरमीडिएट करते करते उनकी चाहत इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर लिया। इसके साथ ही दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों ने सलवड़ी जाकर एक मंदिर में शादी भी कर ली। इस विवाह का वीडियो भी बनाया गया था। जब तक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे, उनके प्यार और शादी की भनक किसी को नहीं लगी। लेकिन जब अर्पिता ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में गई और तुषार ने पढ़ाई छोड़ दी, तो उनके बीच दूरी आ गई। इस बीच उनके प्यार और प्रेम विवाह की खबर उनके घर वालों के कानों तक भी पहुंच गई। अर्पिता के पिता ने बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसका दाखिला अमरावती के मजूरपेट स्थित महात्मा फुले विश्वविद्यालय में करा दिया था। उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तुषार की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे की पढ़ाई कर पाता। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो गांव वालों के खेतों में किराए का ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगा। अर्पिता से दूरियां बढ़ जाने के कारण तुषार का एक एक दिन बेचैनी से गुजरता था। जल्दी ही उसका धैर्य जवाब देने लगा। जब उसे लगने लगा कि अब वो अर्पिता के बिना नहीं रह सकता, तो वो फोन पर बातें करके या गांव आते जाते अर्पिता पर दबाव बनाने लगा कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके पास आ जाए। इस बात की खबर जब दोनों के परिवारों तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। इस हकीकत को जानकर तुषार के परिवार वाले सन्न रह गए, तो अर्पिता के घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी के भविष्य के लिए वो उसे ऊंची शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वो ऐसा कर बैठेगी। मामला काफी नाजुक था, फिर भी उन्होंने अर्पिता को आड़े हाथों लिया। उसे उसके भविष्य, मान सम्मान और समाज के बारे में काफी समझाया बुझाया। साथ ही तुषार से दूर रहने की सलाह भी दी। अर्पिता ने जब अपने परिवार की बातों पर गहराई से सोच विचार किया, तो उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ। तुषार के साथ वो उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकती थी, न ही तुषार उसके काबिल था। सोच विचार करके अर्पिता ने तुषार से दूरी बना ली। अर्पिता की दूरियां तुषार से बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वो बिना किसी डर के अर्पिता का हाथ मांगने उसके घर चला गया। उसने उनके परिवार वालों को धमकी देते हुए कहा कि अगर आप लोग अर्पिता का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे, तो वो उसे जबरदस्ती ले जाएगा, क्योंकि वो अर्पिता के साथ मंदिर में शादी कर चुका है। उसके पास शादी का वीडियो भी है। तुषार ने यह भी कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। बात मान सम्मान की थी। उसकी इस धमकी से अर्पिता का परिवार काफी डर गया। बात उनकी इज्जत की थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस की कार्रवाई से तुषार को बहुत गुस्सा आया। वो अर्पिता और उसके परिवार के प्रति रंजिश रखने लगा। उसने अर्पिता को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फलस्वरूप उसे अर्पिता से सख्त नफरत हो गई। इसलिए प्रेम अग्नि में जलते हुए तुषार ने एक खतरनाक योजना बना ली। उसने फैसला कर लिया कि अगर अर्पिता ने उसके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, तो वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अर्पिता उसकी पत्नी है और वो उसकी ही रहेगी। अपनी योजना को फलीभूत करने के लिए तुषार अपने एक दोस्त से मिला और उससे एक तेजधार वाले लंबे फल के चाकू की मांग की। उसका कहना था कि गांव के आसपास उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, जिनसे वो डरता है। दोस्त ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसके लिए चाइना मेड एक चाकू का बंदोबस्त कर दिया। चाकू का इंतजाम हो जाने के बाद तुषार घटना के दिन सुबह सुबह मधुरपेट पहुंचकर अर्पिता का इंतजार करने लगा। बाद में जब उसे मौका मिला, तो उसने अर्पिता और उसकी फ्रेंड पर हमला बोल दिया। इस हमले में अर्पिता की जान चली गई और उसकी फ्रेंड अपर्णा बुरी तरह घायल हो गई। इसके पहले कि वो भाग पाता, लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। इस घटना के कुछ घंटों बाद इस वारदात को लेकर पूरा अमरावती शहर एक हो गया। राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। वे अभियुक्त तुषार मस्करे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। फिलहाल तुषार मस्करे ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।